हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 20 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ए ऑप्शन 15 जून को, बी ऑप्शन 16 जून को, सी ऑप्शन 17 जून को, डी ऑप्शन 19 जून को। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। यह एक प्रकार का आनुवांशिकता रक्त विकार है और इसमें हमारे ब्लड सेल का साइज जो है बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है और इसका आकार अर्धचंद्राकार अंशीय आकार जैसा हो जाता है, जिस कारण से ब्लड की नसें ब्लॉक हो जाती है, जिससे खून की कमी हो जाती है, जिसमें कई सारे अंग डैमेज हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे ब्लड पीएच के बारे में। तो इसके दोस्तों पीएच का मान 7.4 होता है। और ब्लड सेल कहाँ बनती है, तो दोस्तों ये अस्थि मज्जा में बनते हैं, बोन मेरो में। और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ले लेस्टन ने की थी। और आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहा जाता है। और सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है। हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो ये 14 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले जून से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट डे के बारे में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व मासा घर दिवस मनाया जाता है। और 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में रो का अगला प्रमुख किसे चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ रो। ए ऑप्शन रवनीत कौर को, बी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद को, सी ऑप्शन रवि सिन्हा को, डी ऑप्शन प्रवीण कुमार को। तो दोस्तों अभी हाल ही में रो का नया प्रमुख रवि सिन्हा को चुना गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सीसीआई के जो प्रमुख है वो रवनीत कौर है और जीएसआई के जो प्रमुख है वो जनार्दन प्रसाद है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या है। व्हाट इज़ द मास्कॉट ऑफ द नेशनल गेम्स 2023। ए ऑप्शन मोंगा, बी ऑप्शन स्वच्छ, सी ऑप्शन आशा, डी ऑप्शन जीतू। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल 2023 का जो शुभंकर है वो है मोंगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में कि भारतीय फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल मैच में लेबनान को 2-0 से हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल अपने नाम किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय कप्तान सुनील छेत्री और ललियन ज्वाला चांगते ने फाइनल में 1 गोल किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल कप। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एक 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे 2018 में नेरा कप के स्थान पर लॉन्च किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया है। व्हेन वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप द रिवोल्यूशन द डेयरी इंडस्ट्री। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तराखंड।
अब दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो पांडवों द्वारा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है और ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। और तुंगनाथ मंदिर में केवल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है, बल्कि ये 5 पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों तुंगनाथ मंदिर ये गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। तो इसकी राजधानी देहरादून है, जिसे शीतकालीन राजधानी कहा जाता है, और गैरसैंण इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का 27वां राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे स्थानीय समाचार प्रकाश को लेने के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्थानीय समाचार प्रकाश को के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम गूगल ने शुरू किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गूगल। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एक्सिस बैंक में किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए ऑप्शन विश्वनाथ दत्त, बी ऑप्शन अमित अग्रवाल, सी ऑप्शन NS विश्वनाथ, डी ऑप्शन महेश जोशी। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के द्वारा गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में NS विश्वनाथ को चुना गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हु वॉन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भूटान, डी ऑप्शन कनाडा। तो दोस्तों अभी हाल ही में पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन डेनियल, बी ऑप्शन राफेल नडाल, सी ऑप्शन नोवाक जोकोविच, डी ऑप्शन कैस्पर रड। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए ऑप्शन जनार्दन प्रसाद, बी ऑप्शन महेश जोशी, सी ऑप्शन विद्याधर राव, डी ऑप्शन पंकज अरोड़ा। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है? ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है? ए ऑप्शन पंजाब विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन गुरु नानक विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन जैन विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन जयपुर विश्वविद्यालय। तो दोस्तों अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 की पदक तालिका में पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर आए। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 25 मई से लेकर 3 जून के मध्य किया गया था। इसका शुभारंभ जेतु है। इसका आयोजन लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय भू वैज्ञानिक संरक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Director General of Geological Survey of India? ए ऑप्शन कृष्णकांत वर्मा, बी ऑप्शन बिहारी लाल शर्मा, सी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद, डी ऑप्शन डॉक्टर एस राजू। तो दोस्तों अभी हाल ही में जनार्दन प्रसाद को भू वैज्ञानिक संरक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारतीय भू वैज्ञानिक संरक्षण की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय वो कोलकाता में। इससे पहले इसके जो डायरेक्टर जनरल थे वो डॉक्टर एस राजू थे और अभी प्रेजेंट टाइम की जनार्दन प्रसाद है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इलेक्टेड हैज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
ए ऑप्शन डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस, बी ऑप्शन गॉडविन ओम्बेस, सी ऑप्शन पेंट्री तालास और डी ऑप्शन विश्वनाथ गुप्ता। तो दोस्तों अभी हाल ही में WMO के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस को नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में IPL 2023 का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग, बी ऑप्शन गुजरात टाइटंस, सी ऑप्शन मुंबई इंडियंस, डी ऑप्शन पंजाब किंग। तो दोस्तों अभी हाल ही में IPL 2023 का जो खिताब है वो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ शुरू किया गया। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान में किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि ये इसका 49वां संस्करण था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ए ऑप्शन डॉक्टर के गोविंदराज, बी ऑप्शन जयप्रकाश, सी ऑप्शन प्रवीण श्रीवास्तव, डी ऑप्शन CS राजन। तो दोस्तों अभी हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंदराज को नियुक्त किया गया है, चुना गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन विजय कुमार, बी ऑप्शन मुकुल गोयल, सी ऑप्शन अजीत सिन्हा, डी ऑप्शन मुकेश श्रीवास्तव। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में विजय कुमार को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मांडू और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल का संबंध कौन से राज्य से है। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मांडू और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण फेस्टिवल के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। खजुराहो फेस्टिवल का संबंध मध्य प्रदेश से है, लोसर फेस्टिवल का संबंध लद्दाख से है, लोसांग फेस्टिवल का संबंध सिक्किम राज्य से है, एमिस फेस्टिवल का संबंध भी लद्दाख से है, वांगचुक फेस्टिवल का संबंध असम से, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई, त्रिशूल परम फेस्टिवल केरल, धनु यात्रा फेस्टिवल और नुआखाई फेस्टिवल ये दोनों का संबंध उड़ीसा राज्य से है, और हरेली फेस्टिवल का संबंध छत्तीसगढ़ से, पोंगल फेस्टिवल का संबंध तमिलनाडु से और ओणम फेस्टिवल का संबंध केरल से। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में IPL के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। ए ऑप्शन रिंकू सिंह, बी ऑप्शन रोहित शर्मा, सी ऑप्शन ईशान किश, डी ऑप्शन शुभमन गिल। तो दोस्तों अभी हाल ही में IPL के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने शुभमन गिल, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने। IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने, और IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश्वर अय्यर बने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के श्रद्धावान राजदूत बने रहेंगे। ए ऑप्शन विराट कोहली, बी ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, सी ऑप्शन रोहित शर्मा, डी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों अभी हाल में 20 वर्षों के लिए यूनिसेफ के श्रद्धावान राजदूत बने रहेंगे सचिन तेंदुलकर, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है, और उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, यानी कि उत्कल दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है,
इसी के साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में टाइटन रागा ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य ब्रांड एम्बेसडर। तो पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल है। फार म्यूजिक के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है और विंजो मैनचेस्टर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल खिताब किसने जीता। दोस्तों यार टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, 2023 से। ए ऑप्शन सात्विक साईराज चिराग शेट्टी, बी ऑप्शन ओरानचिया यूई, सी ऑप्शन पारुपल कश्यप किदाम्बी श्रीकांत, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में कि भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के ओरान चीव और सुवी ग्रिक की जोड़ी को हराकर इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ सात्विक चिराग जोड़ी BWF 1000 इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हाल ही में मार्च 2023 में स्विस ओपन अपने नाम किया है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया ओपन। तो ये एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसका आरंभ 1982 में किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन मेघालय। तो दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा राज्य से है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख महोत्सवों के बारे में। तो निमाड़ी मिर्च मांडू फेस्टिवल का संबंध मध्य प्रदेश से है। फूल डोल महोत्सव का संबंध राजस्थान के शाहपुरा से है। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा से है। रज पर्व भी उड़ीसा से है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा से है। हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ से है और हरेला महोत्सव का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। इसी के साथ दोस्तों ओइता वंदना महोत्सव का संबंध भी उड़ीसा से है और कलपति रथ महोत्सव का संबंध है केरल से और सर उल महोत्सव का संबंध है झारखंड से। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ए ऑप्शन भोपाल, बी ऑप्शन अहमदाबाद, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन तेलंगाना। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 का यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन शशि थरूर, बी ऑप्शन मनीषा कपूर, सी ऑप्शन एस जयशंकर, डी ऑप्शन अरुंधति रॉय। तो दोस्तों अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े तथ्यों के बारे में कि ये एक लेखिका अरुंधति रॉय को फ्रीडम लिबरेटरी प्रिज्म फिक्शन नामक निबंधों के उनके संकलन में फ्रांसीसी अनुवाद के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यूरोपीय निबंध पुरस्कार। तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और यह पुरस्कार एक पुस्तक एक लेखक के काम को सम्मानित किया गया है जो कि अपने लेखक के माध्यम से विचार विकास को फैलाने में योगदान देता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जांच दुर्घटना के कारण स्वेज नहर चर्चा में रही है। यह नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। ए ऑप्शन लाल सागर काला सागर, बी ऑप्शन भूमध्य सागर लाल सागर, सी ऑप्शन भूमध्य सागर काला सागर, डी ऑप्शन अरब सागर काला सागर। तो दोस्तों ये नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। और स्वेज नहर की बात करते हैं तो दोस्तों ये मिस्र में स्थित कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है। इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर की लंबाई 193.3 किलोमीटर है। 1858 में
फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के उद्देश्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया था और नहर का निर्माण तुर्क साम्राज्य के तत्वाधान में सन 1859 से 1869 तक हुआ है। नहर का आधिकारिक रूप से 17 नवंबर 1869 को खोली गई थी। इसी के साथ दोस्तों कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास है उनको भी देख लेते हैं। जैसे टाइगर ट्रम्प, यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। शक्ति, यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास, यह भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। समुद्र शक्ति 23, जिसे भारत व इंडोनेशिया के बीच होता है। और संप्रीति, यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अब दोस्तों प्रमुख प्रीवियस रिवीजन क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख जो प्रीवियस रिवीजन क्वेश्चन है ये है कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। और विश्व कुंभ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध अरुणाचल राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश से है। और हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ 2023 किसे प्रदान किया गया। तो ये रामचंद्र गुहा को प्रदान किया गया था। और हाल ही में किसे नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी की है, CBIC के द्वारा जारी की गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा ये जारी की गई है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में सॉवरेन गोल्ड ब्रांड चर्चा में रहा है। यह ब्रांड्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध साइकिलिंग से है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के चेयरमैन और प्रबंधक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों U सरवन को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किस संगठन से है। तो इसका संबंध है BIMST से, बाई मिस्टेक से इसका संबंध है, BIMST। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।